आखिरकार मुस्कान का जो रिश्ता होता है ना, ये ज़ावियार के घर में चला जाता है। दोनों को इस बात का पता भी नहीं होता कि भाई शादी हमारी किसके साथ हो रही है। ज़ावियार पसंद तो करता था, लेकिन ज़ावियार जानता नहीं था कि मुस्कान के घर में भी मेरी बात चल सकती है। लेकिन जब ज़ावियार देखता है तो ज़ावियार को बड़ी खुशी होती है, मुस्कान को खुशी नहीं होती और ये कर देती इनकार। क्या ज़ावियार जो है इस रिश्ते से इनकार कर देगा? जो सुंबल की हरकतें हैं ना, ये सब कुछ खुलकर बाहर आना शुरू हो चुका है। और मदियत जो होती है ना, इसे फिर उस हिसाब से सुंबल को अपनी औकात याद दिलाती है। इसे कहती है कि इसे जो तुम्हारे पार निकल आए हैं ना, तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ या अच्छी तरीके से समझती हूँ कि इनको मैं कैसे काट सकती हूँ। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ कि ये सब कुछ आप अपने दिमाग से निकाल दें, ये सब कुछ करना छोड़ दें, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आगे से सुंबल है, मुस्कान तो है नहीं, तो ये फिर चली जाती है, जाकर जो वो अपने हस्बैंड के सामने जो वो रोना धोना शुरू कर देती है। अपने हस्बैंड को कहती है कि भाई आपकी जो बहन है ये मेरे साथ बहुत ही गलत कर रही है, आपकी बहन मेरे साथ ठीक नहीं कर रही, मैं जब अब थक चुकी हूँ, यहाँ पर जो वो नहीं रह सकती। तो इस मामले पे रज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और रज़ा जो वो गुस्से में आता है, आकर जो वो मदिया के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। मदिया से पूछते हैं, मदिया कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है। तो आगे से मदिया जो होती है समझाने की कोशिश करती है, रज़ा को कहती है कि रज़ा भाई ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो वो कोई भी बात नहीं सुनता रज़ा, और इससे कहता है कि ये जो लाड प्यार है ना माँ बाप का, इसने जो वो आपकी सारी की सारी जो हरकतें हैं, तौर तरीका है, ये बदल कर रख दिया है। लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं इस तरीके से चुप नहीं रहूँगा, मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और अगर आप सुधरेंगे नहीं तो आपको जो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मामलात जो थे इनके चलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो वो आखिरकार ज़ावियार की फैमिली पहुंच जाती है रिश्ता लेकर। तो मुस्कान के साथ बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर फैमिली सारी की सारी कि भाई जैसी आप हमारे भाई को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो पसंद आएगी। वालिद भी बात करता है, तो जब मुस्कान को माँ लेकर आती है, ज़ावियार देखते हैं तो बड़ा शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पर मिठाइयाँ वगैरह चलती हैं, बात तो इनकी बड़ों में हो जाती है। लेकिन जब ये दोनों एक साइड पे अकेले में होते हैं, इनको मौका मिलता है, तो वहाँ पर मुस्कान जो होती है ये समझाने की कोशिश करती है। ये जो इसे कहती है कि देखें ज़ावियार, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें, मैं आपके साथ खुलकर बात करना चाहती हूँ। तो आगे से ज़ावियार जो होता है इसे कहते हैं कि जी बोलें, क्या बात करना चाहती हैं, जो भी बात आप मुझे कहेंगी खुलकर बोलें, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो मुस्कान जो होती है ये कहती है कि ज़ावियार आप जो इस फैसले से पीछे हट जाएं, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, शादी का सोच भी नहीं सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो इस शादी से इनकार कर दें। जब ये बात ज़ावियार सुनता है तो ये हैरान होकर देखना शुरू कर देता है कि भाई क्या हुआ, मुझे बताएं तो सही। तो मुस्कान जो होगी ना इसे जवाब देगी, इससे बोलेगी कि बस जो बात मैंने करनी थी कर दी है, अब इस बात से मैं पीछे नहीं हट सकती, मैं जो वो किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती, आपकी बात तो दूर की। तो ज़ावियार जो है पूछने की कोशिश करेगा, आप परेशानी तो चलना शुरू हो जाएगी। मौके पे तो ज़ावियार कोई ऐसी बात नहीं करेगा, लेकिन जब घर में जाएगा इसके साथ बात करने की कोशिश करेगा, इससे बार बार पूछेगा कि मसला क्या है, मुझे बताएं तो सही, जो भी फिर आप बात बोलेंगी तो उसके बाद मैं फैसला करूंगा, लेकिन मुझे वजह तो बताएं। तो मुस्कान जोगी वजह तो कोई भी नहीं बताएगी, लेकिन ज़ावियार का जो रवैया होगा ये बहुत ही पसंद आएगा और मुस्कान को, और दोनों एक दूसरे को फिर समझना शुरू कर देंगे और इनकी जो कहानी होगी ये आगे चलेगी।